ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि किन्हीं दो टाइप के पौधों को हम मिक्स करने का काम करते हैं। दो टाइप के पौधों से को मिक्स करने से हमारा मतलब है जैसे एक हो कम उत्पादन वाला, दूसरा हो ज्यादा उत्पादन वाला। मतलब कुल मिला के जैसे आप हाइब्रिड देखते हो कि हाइब्रिड में क्या होता है कि एक ऐसा पौधा लिया जाता है जिसकी प्रोडक्टिविटी कम हो, और एक ऐसा पौधा लिया जाता है कि जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई लेवल की हो। फिर दोनों में आपस में क्रॉस कराया जाता है, और क्रॉस कराने के बाद जो नया पौधा बनता है उसकी प्रोडक्टिविटी अधिक हो जाती है। तो ऐसे ही ग्राफ्टिंग में होता है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जैसे दो पौधे हों, तो एक पौधे को हम ऊपर से काट लेते हैं, दूसरे को भी काट लेते हैं, और हम क्या करते हैं कि इसके तने को हटा दिया। मतलब ये मान लो ए है, ये बी है, इस बी वाले को हमने हटा दिया। ठीक, बी वाला, ये बी वाला पार्ट हमने हटा दिया। और हटाने के बाद क्या किया कि यहां से काटने के बाद ए वाला पार्ट ले आके हमने जोड़ दिया यहाँ पे। और जोड़ने के बाद यहाँ पे हमने जोड़ दिया, जो ये कटिंग पार्ट था इस पे क्या किया हमने जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद इसको हमने धागे से धागा लपेट के बांध दिया, और बांधने के बाद इसको भी थोड़ा सा नमी मतलब वहां पे बनाए रखते हैं। तो कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे नए नए ऊतक मतलब कि ऊतकों का निर्माण हो जाता है। अब ये नए नए ऊतकों का निर्माण क्यों होता है? ताकि ये जो इसका स्टाक वाला पार्ट, देखो इसको स्टाक बोलते हैं और इसको सियान बोलते हैं, SCION। और अब यहाँ पे क्या होगा कि जब ऊतकों का निर्माण हो जाएगा तो दोनों आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से जुड़ जाएंगे। और जब यहाँ पे जुड़ेंगे ना, तो कुछ ऊतक इस तरह से भी इनका निर्माण होता है कि ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि यहाँ पे जोड़ दिखेगा। जैसे अगर उंगली कट जाए और फिर उस पर टाँका लगा के जोड़ा जाए तो वो पता चलता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी होगा। अब ये जो ऊतक बनेंगे ये क्या करेंगे कि जमीन से जल लेकर के, अभी तक जैसे अगर नहीं जुड़ा होता तो जल यहीं तक रह जाता, और इन नए ऊतकों के निर्माण की वजह से क्या हो रहा है कि ये पूरे पौधे की पूरी बॉडी में जा रहा है। तो इस तरह से आपका ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन समाप्त हुआ, मतलब कि नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों समाप्त हुआ। अब हम आपको ले चलते हैं ज्यादा समझने के लिए अपने प्रोजेक्ट। देखिए, जब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात कर रहे हैं तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब। मैंने आपको इससे पहले ही क्लास में ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब ये सब बताया था। आज आपको बस देखते जाओ कि पोटैटो जैसे बनाना हुआ, जिंजर हुआ, शुगर केन हुआ, डहलिया हुआ, इन सब में क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। अब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के वेजिटेटिव पार्ट से होता है। वेजिटेटिव पार्ट मतलब पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, मतलब कि प्लांट बॉडी के पार्ट से इनमें क्या होता है कि प्रोपेगेशन। जैसे ओनियन की अगर बात करें तो ओनियन में आप देखोगे कि नीचे एडवेंटिशियस रूट्स पाए जाते हैं। इन एडवेंटिशियस रूट की वजह से क्या होता है, इसमें ओनियन में एडवेंटिशियस रूट पाए जाते हैं और ब्रायोफिलम में एडवेंटिशियस बड पाए जाते हैं। एडवेंटिशियस मीन्स होता है अपस्थानिक, अपस्थानिक जड़ें और अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। ये अभी हम अगर बात करें एक जलीय पौधे की तो इसमें जैसे देखो ऑक्सीजन का जो ड्रेन होता है, ड्रेन्स मतलब एक नली टाइप होती है, वो देखो कैसे आपस में जुड़े हैं, फिर वहाँ से एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। ये वेजिटेटिव पार्ट है और इनके माध्यम से इसे आप ये जलकुंभी का पौधा है जिसे टेरर ऑफ बंगालिया, बंगाल का आतंकवादी पौधा कहा जाता है ना। तो और इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे जैसे पोटैटो हुआ, आलू हुआ, इसमें आई रहता है मतलब आँख रहती है। जिंजर में देखो इसमें राइजोम पाए जाते हैं, और इसमें देखो बल्बिल पाया जाता है प्याज वाज में, और फिर लीफ ब्रायोफिलम में बड पाए जाते हैं, एडवेंटिशियस बड, और वाटर हैकेंथ में ऑफसेट पाया जाता है। फिर इसमें भी आप देख रहे हो कि इसमें भी राइजोम पाया जा रहा है ना, जिंजर में राइजोम पाया जा रहा है। तो इस तरह से
ये सब क्या है, ये सब जो है वो प्लांट के बॉडी पार्ट हैं, मतलब कि वेजिटेटिव पार्ट है। इसलिए हम इस प्रकार के जो प्रोपेगेशन होते हैं उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। अब जैसे आलू के ट्यूब, पोटैटो ट्यूबर या आलू के कंद में आपने देखा कि आँख निकल आती है अपने आप, तो वहाँ से फिर रिप्रोडक्शन होके नया प्लांट बन जाता है। आप देख रहे हो कि प्लांट दूसरे फिगर में आप देखोगे कि प्लांट के नीचे से देखो यहाँ ट्यूबर जनरेट हो रहा है, मीन्स आलू का कंद बन रहा है। ये क्यों बनता है? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि फूड मटेरियल स्टोर होने लगता है। तो स्टोर होता है तो स्टोर होते होते वो फूल जाता है और वहाँ पे आलू का फॉर्मेशन हो जाता है, पोटैटो का फॉर्मेशन। ओनियन की बात करें तो ओनियन में आपने देखा था एडवेंटिशियस रूट आपका, और गार्लिक मतलब प्याज और लहसुन दोनों की बात कर रहे हैं। इसमें स्केली लिप्स पाए जाते हैं, मतलब सल्क पत्र आपको बताया गया था। और एडवेंटिशियस रूट मतलब अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं बहुत अपस्थानिक होती हैं, मतलब अपस्थानिक का मतलब बहुत ऊपर होती है। और बाकी इसमें आपका स्किल्स पाए ही जाते हैं, मतलब जो सल्क होते हैं बल्बिल्स वो पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगले जो प्लांट हैं उनमें किस तरह से, जैसे अरवी की बात करें अगर, या ये सूरन जिसे आप कॉर्न कहते हो कान कान या सूरन जिसे कहते हो, आप देखोगे कि वहाँ भी जो ये जड़ों का फॉर्मेशन, रूट का फॉर्मेशन होता है, आप देख रहे हो कि वो तने का ही एक पार्ट होता है, मतलब ये स्टेम ही होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है उसका। और उसी के थ्रू नए प्लांट का जनरेशन स्टार्ट होता है। राम राजेंद्र कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप, जिसमें फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब हमने जान लिया था। आज हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट में होता है, जाहिर सी बात है। तो प्लांट में होता तो है, लेकिन किस तरह से ये वेजिटेटिव होता है? क्या वेजिटेटिव मीन्स हिंदी में होता है कायिक, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स होता है कायिक जनन। तो कायिक जनन आपको पहले भी मैंने बताया था क्लास में पढ़ाते समय कि कायिक जनन मतलब किसी भी प्लांट बॉडी से, मतलब किसी पौधे के शरीर से जब कोई नया प्लांट जनरेट होता है, तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे अभी कि किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो। जैसे अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए तो आपसे अगर नॉर्मली पूछा जाए कि पौधे किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सर सीड से उत्पन्न होते हैं। बट विदाउट सीड भी इनका फॉर्मेशन होता है, इनका जनरेशन होता है, इनका रिप्रोडक्शन होता है। तो विदाउट सीड कैसे होता है? विदाउट सीड मतलब कि ये प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप हो सकते हैं, है ना। तो जैसे अब देखो, रिप्रोडक्शन विदाउट सीड की बात हम करते हैं कि किस तरह से विदाउट सीड रिप्रोडक्शन होता है। जैसे सपोज दैट ये एक गुलाब का, रोज का ट्री है, रोज का पेड़ है। अब इसको हम, जैसे होता क्या है जनरली, रोज को आपने देखा होगा अक्सर लोग क्या करते हैं कि इसकी डाली को काट करके लगाते हैं। तो ये देखिए, हमने डाली को काट करके इसकी रोपाई कर दी। अब क्या होगा कि ये जो हमने डालियां लगाई हैं ये बहुत जल्दी डेवलप होंगी, इनमें बहुत जल्दी जड़ें निकल आएंगी, और कुछ समय के बाद इसमें जो फ्लोरिंग, ये देखिए कितनी जल्दी सब कुछ हो रहा है ना। फ्लावर भी आ गया इसमें, आप भी देख के खुश हो रहे होंगे कि बड़े जल्दी फ्लावर आ गया, 1 मिनट भी नहीं लगा और फ्लावर इसमें आ गया, है ना। तो ऐसा ही होता है, मतलब जब वेजिटेटिव या कायिक जनन होगा ना तो इसमें बहुत जल्दी फ्लोरिंग होता है। अब ये देखो, हमने क्या करा था, हमने यहाँ पे स्टेम काट के लगाया था। इसी तरह से जो पौधे के भाग हैं, कायिक भाग हैं, मतलब जैसे रूट हुआ, स्टेम हुआ, लीफ हुआ, है ना, इन सब से जब रिप्रोडक्शन होता है तो इसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बट जो ये फ्लावर आप देख रहे हो ना, ये फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। मतलब फ्लावर का जो पार्ट होता है, फ्लावर, फ्रूट, ये सब जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो उसमें सीड बनेगा,
लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड का बहुत कम चांस रहता है, कह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं रहता। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का हम बात जब करते हैं तो हम कह सकते हैं कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से जब दूसरा प्लांट डेवलप होता है तो उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब वेजिटेटिव पार्ट कौन है? वेजिटेटिव पार्ट मतलब रूट, स्टेम या लीफ है। तो जैसे रूट और स्टेम तो आप जान रहे हो, रूट, लेकिन इस लीफ की बात, अब लीफ में जैसे देखो आपने नाम सुना होगा ब्रायोफिल्म या अजूबा का। तो ब्रायोफिल्म या अजूबा में देखो क्या होता है, ये आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे उसके पत्तियों के सिरों से बहुत से देखो नए नए प्लांट आपको निकले हुए दिखेंगे, और ये प्लांट फिर आगे डेवलप होके ये छोटे छोटे जो टिनी प्लांट हैं ये एक ग्रो करके एक मैच्योर प्लांट बनेंगे। आपके समझ में आ गया होगा कि पत्तियों से किस तरह, आप देखे भी होंगे, हो सकता है इसको बहुत से लोगों के घर पर भी होगा। घर पर लोग इसे सजावटी पौधों के रूप में ज़्यादातर यूज करते हैं, औषधीय गुण भी है इसका। तो मैं आपको बता रहा था कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो प्लांट के किसी भी पार्ट, रूट, स्टेम या लीव्स के थ्रू होता है। तो पौधे के वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है, इसीलिए हम इसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे, है ना। अब हम देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एडवांटेज क्या है, क्या उपयोगिता है इसकी, क्या लाभ है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि ये जो है बहुत, मान के चलिए कि इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट जो होता है वो बहुत ही कहने का मतलब है कि विभिन्नताएं इसमें नहीं देखी जाती हैं। मतलब रिप्रोडक्शन, प्लांट के रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं नहीं देखी जाती हैं। क्यों नहीं देखी जाती हैं? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें एक्चुअल में होता है क्या है कि एकदम क्लोन बनता है और पौधे के एकदम सेम जो पेरेंट प्लांट होता है उसी की तरह का बनता है। तो जब सेम पौधे के भाग से पौधे पेरेंट प्लांट की तरह बनेगा तो फिर उसमें डिफ्रेंसिएशन का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब वेरिएबल नहीं रहता है। एकदम क्लोन रहेगा, एकदम सेम उसी पौधे के। जैसे आपको बताया, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जैसे गुलाब की कटिंग हम करते हैं ना, काट के उसके बाद लगा दिया दूसरी जगह, तने से उसका जो रिप्रोडक्शन हुआ या प्रोपेगेशन हुआ वो सेम दूसरे गुलाब के पौधे जैसा है। ऐसा नहीं है कि वो उसमें उसके क्वालिटी में परिवर्तन आ जाएगा या वो वैसा नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सेम वैसा ही दिखेगा जैसा पेरेंट प्लांट था। तो हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट कैन नॉट मेक वेरिएबल सीड्स, इसमें जो है विभिन्नताएं नहीं देखी जाएंगी और सीड भी देखने को नहीं मिल सकता है। तो ये रहा आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का फर्स्ट एडवांटेज था वो यही था कि इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगी। और फिर हम अब बात करेंगे जो सेकंड आपका है एडवांटेज, वो है कि डिजायर्ड ट्रेट कैन बी सोन या कैन बी पास्ड अलोंग। मतलब कि डिजायर्ड ट्रेट मतलब ऐच्छिक गुण, जैसा गुण आप चाहते हैं, मतलब कैसा गुण चाहते हैं, जैसा प्रीवियस प्लांट में था तो वैसा ही ट्रेट, बिल्कुल वैसा ही ट्रेट, सेम ट्रेट आपको नए प्लांट में या न्यू बेबी प्लांट में भी मिलेगा। तो और थर्ड पॉइंट जो है वो है आपका कि कैन नॉट बियर फ्रूट एंड फ्लावर्स फास्टर। मतलब कि कैन बी, ये कैन बियर फ्रूट एंड फ्लावर फास्टर। ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है इसमें फ्रूट और फ्लावर बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, बहुत जल्दी, मतलब कि जैसे आप देखें ना कि 1 मिनट भी नहीं लगा तैयार हो गया, ऐसे ही ये इनमें फ्लावर भी बहुत जल्दी आ जाता है। और अगर फ्रूट वाले प्लांट हैं तो उनमें फ्रूट भी जल्दी आ जाएगा। आप देखोगे कि जैसे बहुत से आम के पौधों को आपने देखा होगा, लोग मार्केट से ले आते हैं, कहते हैं 200 का पौधा है, 300 का पौधा है, और उस पौधे को लाने के बाद होता क्या है कि वो 6 महीने 1 साल में
फल देना शुरू कर देता है, मतलब उसमें फ्लोरिंग बहुत जल्दी आ जाता है और उसके बाद फल भी देना शुरू कर देता है ना। तो वैसे ही वही आपको बताया जा रहा है, कैन बियर फ्रूट एंड फ्लावर फास्टर, मतलब बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से ऐसे ये काम होता है। तो ये थे आपके एडवांटेज जो भी थे आपके। क्या था? पहला एडवांटेज था कि रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट कैन मेक वेबल सीड्स। सेकेंड पॉइंट था डिजायर ट्रेड्स कैन बी पास्ड अलोंग। और थर्ड था कैन बियर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फास्टर, मतलब कि बहुत जल्दी से उत्पन्न। अभी आपने देखा जो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे, मैंने आपको बताया। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ब्रायोफिलम में बाय द लीव्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। तो चलिए आज आपको एक मस्त गीत के माध्यम से इसको बताते हैं, आइए देखते हैं। तो इस प्लांट का पत्ता हाँ जी पत्ते पर बड़ है बाजी, पत्ता गिरा जमी पर हाँ जी कुछ तो गड़बड़ है बाजी, मिट्टी और पानी हाँ जी बड़ के दोनों हमदम बाजी, फिर बड़ से निकले क्या जी नया ब्रायोफिलम बाजी। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। मींस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपका बिल्कुल एकदम समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपकी इसके एसेक्सुअल एसेक्सुअल तो है ही है, मींस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या हम कह सकते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लाभ और हानि के बारे में बात करेंगे। तब तक आप जो भी आपको बताया गया उसको आप पढ़ते रहिए, नोट बनाते रहिए, समझते रहिए, कहीं दिक्कत आती है पूछते रहिए और फिर उसके बाद आप होमवर्क भी करते रहिए और होमवर्क करके चेक कराते रहिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे।